हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम पीछे का जो लेक्चर में हम डीसी मशीन के बारे में जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। ये है द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। क्या है? पहला ऑप्शन ईडी करंट लॉस, दूसरा ऑप्शन हिस्टेरेसिस लॉस, तीसरा ऑप्शन कॉपर लॉस, चौथा ऑप्शन मैकेनिकल लॉस। तो यहाँ पर लेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या जाता है? तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का थिकनेस कितना, लेमिनेशन का थिकनेस कितना होता है? तो 0.5 mm, 0.005 mm, 5 mm और 5 cm। इसका राइट आंसर 0.5 mm है। डीसी मशीन आयरन लॉसेस ऑकर इन। डीसी मशीन में आयरन लॉस कहाँ होता है? पोल कोर में होता है, पोल सूज में होता है, यॉक में होता है या सभी में होता है? तो इसका आंसर है पोल सूज। इसका आंसर पोल सूज होगा। इसका आंसर पोल सूज होगा। और एक आर्मेचर कोर जो होता है उसमें भी आयरन लॉस होता है। पूरा डीसी मशीन में मात्र दो ही जगह आयरन लॉस होता है, एक पोल सूज में और एक आर्मेचर कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज प्रेफरली मेड विथ। डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन स्टील और कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस इज ऑकर ऑन। वही वाला क्वेश्चन है, पोल कोर, पोल सूज, आर्मेचर कोर, बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर राइट होगा बोथ 2 and 3। द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन एक्ट एज। कम्यूटेटर, डीसी मशीन का कम्यूटेटर किसकी तरह बिहेव करता है? मैकेनिकल इन्वर्टर, मैकेनिकल रेक्टिफायर, करंट कंट्रोलर और अगर एक और दो, दोनों मतलब मैकेनिकल इन्वर्टर और मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो इसका आंसर यही होगा आइदर एक एंड 1 and 2 बोथ। क्योंकि जब हम डीसी मशीन को एज ए मोटर ट्रीट करते हैं, कब? जब अगर उसमें हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई हम डीसी देते हैं, लेकिन जो मशीन होता है उसके आर्मेचर में तो एसी का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटर है वह उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर वो इन्वर्टर का काम करता है। और जब डीसी मशीन को हम जनरेटर की तरह यूज करते हैं तब यह जनरेटर से जो वहाँ आर्मेचर कॉइल से जो हम एसी जनरेट करते हैं बाहर, तो हमें डीसी चाहिए, तो उस समय उस एसी को रेक्टिफाई करके कम्यूटेटर उसको डीसी बदल देता है। इसीलिए कम्यूटेटर जो होता है डीसी मशीन में वह मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह भी काम करता है और मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। डीसी मशीन में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितना होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर के बराबर, ट्वाइस द सम ऑफ पोल, नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर या नन। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 8 पोल सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ। 8 पोल का सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग जो होगा तो उसमें कितना पैरेलल पाथ होगा? आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है, इसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव उंड डीसी मशीन बराबर 2 into m। यहाँ पर m जो होता है वो किस तरह का बाइंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तो m का वैल्यू 1 होगा, डुप्लेक्स बाइंडिंग है तो m का वैल्यू 2 होगा, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है तो m का वैल्यू 3 होगा। तो इसी के अनुसार यहाँ पर जब, लेकिन याद रखिएगा जब वेव बाइंडिंग रहेगा तब, क्योंकि इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक वेव बाइंडिंग का आता है, एक लैप बाइंडिंग का आता है। वेव बाइंडिंग में हम 2m अप्लाई करते हैं और लैप बाइंडिंग में वहाँ पर p अप्लाई करते हैं। तब यहाँ देखिए 8 पोल सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग विल हैव कितना होगा? तो यहाँ पर 2 into m, सिंप्लेक्स है तो मैंने 1, तो 2 into 1 करेंगे तो 2। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम दिए हैं, इन 8 पोल डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ। 8 पोल डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग में कितना पाथ होगा? तो 4 ऑप्शन में है, 8 ऑप्शन में है, 12 ऑप्शन में है, 16 ऑप्शन में। तो इसका क्या बताया था? 2 into m। तो यहाँ पर 2 into m का वैल्यू डुप्लेक्स है तो 2, तो 2 into 2 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अब इन 8 पोल सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ। यहाँ पर देखिए लैप बाइंडिंग है, वहाँ पर वेव बाइंडिंग था, यहाँ पर लैप बाइंडिंग है। तो इसका फार्मूला होता है MP। वैसे हम इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहले 8 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, 4 दिया है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन P पोल लैप उंड डीसी मशीन बराबर MP होता है। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन, सिंप्लेक्स के लिए m का वैल्यू 1 होता है, डुप्लेक्स के लिए 2 होता है, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स लैप 8 पोल सिंप्लेक्स है तो यहाँ पर m का वैल्यू अगर हम
1 पुट करेंगे तो क्या होगा, m बराबर 1 एंड p बराबर 8, तो 1 इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा 8, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 8 पोल डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ, डुप्लेक्स है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, पहले लिखेंगे 8 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर 4 पोल लैप उंड डीसी मशीन, इसका भी अगर इसका ऑप्शन पर देख लीजिए 2, 4, 6 और 8, तो अगर लैप उंड डीसी मशीन में जितना पोल होगा उतना ही इसका ब्रश होता है, तो यहाँ पर 4 पोल है तो इसका ब्रश भी 4 ही यूज होगा इसमें। द टीथ इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन आर समटाइम अस्क्यूड, जो आर्मेचर डीसी मशीन में जो आर्मेचर का टीथ होता है उसको अस्क्यू बनाया जाता है, क्यों, तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, टू रिड्यूस ईडी करेंस लॉस, टू रिड्यूस वाइब्रेशन, टू रिड्यूस बोथ हिस्टेरेसिस एंड ईडी करेंस लॉस, टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, तो इसका आंसर होगा टू रिड्यूस वाइब्रेशन। अस्क्यूड करने का सिंपली एक काम होता है कि उसमें जो भी हार्मोनिक्स होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं, हार्मोनिक रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब उसका वाइब्रेशन को भी हम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीड 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ लेमिनेशन, जो डीसी जनरेटर है उसको हम 650 वोल्ट से ऊपर हम नहीं बनाते हैं, नहीं डिजाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि किसका लेमिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है, फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर, तो इसका कम्यूटेटर के लेमिनेशन पर प्रभाव पड़ता है अगर हम 650 वोल्ट से ज़्यादा का अगर हम डीसी जनरेटर को बनाते हैं, तब यहाँ पर कम्यूटेटर का इंसुलेशन है, लेमिनेशन जो भी है वो जल जाएगा। हाउ मेनी सेगमेंट विल बी देयर फॉर द कम्यूटेटर ऑफ 6 पोल मशीन हैविंग अ डबल लेयर बाइंडिंग आर्मेचर विथ 72 स्लॉट, इसका ऑप्शन देखिए 73, 36, 72 और 144, तो इसका होता है क्या कि डीसी मशीन में जितना नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट डबल लेयर आर्मेचर कॉइल का जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट का, तो यहाँ पर देखिए डबल लेयर बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग जो है इसमें इसका स्लॉट 72 है, तब यहाँ पर इसका आंसर भी इसमें भी जो सेगमेंट का जो संख्या होगा वो भी 72 होगा, तो जितना नंबर ऑफ स्लॉट रहेगा उतना ही नंबर ऑफ उसका सेगमेंट होगा। यही लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है तो। अब इसी तरह का और भी ऑब्जेक्टिव हम इसमें लाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ आप जेई का जो भी एग्ज़ाम देंगे, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, उसमें भी ये सब बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा 1-2 बार तो याद हो जाएगा। थैंक यू।